नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस ऑफ असरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों, आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दोस्तों आपके सामने डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है प्रोजेक्ट वोल्ट। दोस्तों, हाल ही में प्रोजेक्ट वोल्ट लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? तो यूएसए में, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रोजेक्ट बोल्ट लॉन्च किया गया। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट है क्या? आखिर किसके लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? यह प्रोजेक्ट फ्यूचर में वैसे मिनरल्स जो कि भविष्य में वह मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी होगा और उनका यूज भविष्य में बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो उस मिनरल्स को रिजर्व रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। दोस्तों, और ये है मिनरल्स इन भविष्य में मिनरल्स को सुरक्षित भविष्य के लिए मिनरल्स को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य के लिए मिनरल्स को सुरक्षित रखने के लिए यह प्रोजेक्ट हाल ही में यूएसए में चलाया गया। दोस्तों, इसे क्रिटिकल मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के तहत वैसे मिनरल्स जो भविष्य के लिए ज़रूरी हो सकता है। इसमें टोटल 60 मिनरल्स खनिज को सिलेक्ट किया गया है जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। दोस्तों, हाल ही में कहाँ में किया गया स्टार्ट? इसको यूएसए में। और इसके अलावा देखा जाए भारत में हाल ही में चेनाब नदी पे, कहाँ पे? चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज बनाया गया है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज चेनाब नदी पर बनाया गया। दोस्तों, और इसको चालू किया था 2025 में से चालू किया गया था। इसके अलावा और देखा जाए तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इसे जनवरी 2026 में स्टार्ट किया गया है। और इसे कहाँ स्टार्ट किया गया है? कहाँ से कहाँ? गुवाहाटी से बंगाल के कहाँ? गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलाया गया। दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना यह लाया गया है। दोस्तों, 1 जुलाई 2025 को। इसमें लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात कहा गया है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा रेल ब्रिज चेनाब नदी पर बनाया गया है और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच जनवरी 26 में चलाया गया था। दोस्तों, पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। और प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना 1 जुलाई 2025 को स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने का बात कहा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वज्रघात अभ्यास।
दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा वज्रघात अभ्यास कहाँ पे चलाया गया है? यह पोखरन जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर के पोखरन में, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे चलाया गया है वज्रघात अभ्यास। वज्र K9 वज्र आर्टिकल गन है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। और अभी ये इंडियन आर्मी के द्वारा पोखरन जैसलमेर में चलाया गया है दोस्तों। और यह इंडियन आर्मी के द्वारा चला गया है। इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कर रहा है इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कर रहा है व्हाइट टाइगर डिवीजन आर्टिलरी गन सिस्टम को इसमें शामिल किया गया है। और इसको लीड कौन कर रहा है दोस्तों? इसको लीड कर रहा है व्हाइट टाइगर डिवीजन के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है वज्रघात अभ्यास को। और ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? पोखरन जैसलमेर में, वह राजस्थान में है, और इंडियन आर्मी के द्वारा। और इसमें K9 वज्र आर्टिलरी गन सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों पोखरन का बात करें तो पोखरन जो कि राजस्थान में है, पोखरन से यहाँ से 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया यहाँ से 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण यहाँ से कर चुका है। पहली बार 1974 में किया था और सेकेंड बार किया था 1998 में। 1974 में जो यहाँ से परमाणु परीक्षण किया था इंडिया, तो इसका नाम दिया था ऑपरेशन स्माइल बुद्धा। और 1998 में जो किया था परमाणु परीक्षण, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। पोखरन राजस्थान में है और यहाँ से इंडिया अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें कि पहली बार 1974 में ऑपरेशन स्माइल बुद्धा के तहत परमाणु परीक्षण किया था और सेकेंड बार 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध किससे है? तो दोस्तों हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? तो सीता नदी टाइगर रिजर्व। हॉर्नबिल दोस्तों, हॉर्नबिल एक पक्षी है। हॉर्नबिल एक क्या है? पक्षी है। इन्हीं के संरक्षण के लिए अभी एक रेस्टोरेंट का स्थापना किया गया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ? सीता नदी टाइगर रिजर्व में इन्हीं के संरक्षण के लिए एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। सीता नदी, उडांटी सीता नदी भी इसे कहते हैं, उडांटी सीता नदी टाइगर रिजर्व। हॉर्नबिल एक पक्षी है दोस्तों। हॉर्नबिल त्यौहार भी मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार, नागालैंड में। और यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार। और देखा जाए तो नागालैंड का स्थापना 1963 में हुआ था, नागालैंड का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्तों कृष्णा चेन्नई में। कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु। एक ट्रेनिंग शिप है दोस्तों। ये क्या है? कृष्णा एक भारत का पहला ट्रेनिंग
स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप है दोस्तों। भारत का पहला क्या है ये? कृष्णा जो है भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप है। इसमें टोटल 3 शिप बनाया जाएगा और किस कंपनी के द्वारा? तो L&T कंपनी के द्वारा इसे बनाया जाएगा दोस्तों। और अभी इसको स्टार्ट कौन किया था? CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा इसे कृष्णा को स्टार्ट किया गया। अनिल चौहान के द्वारा कहाँ में किया गया है? तो चेन्नई में। अनिल चौहान के द्वारा स्टार्ट किया गया था और कहाँ किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का पहला क्या है? स्वदेशी ट्रेनिंग शिप है दोस्तों, L&T के द्वारा। और इसका जो कृष्णा नाम पड़ा है दोस्तों, इसका कृष्णा नदी के नाम पर पड़ा है। कृष्णा नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है कृष्णा। कहाँ स्टार्ट किया गया है? चेन्नई के तमिलनाडु में। भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप है और टोटल 3 शिप ट्रेनिंग के लिए बनाया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा? L&T कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। और इसको स्टार्ट कौन किया है? CDS अनिल चौहान। ये सेकेंड नंबर का CDS था और फर्स्ट नंबर का जो CDS था बिपिन रावत फर्स्ट CDS थे, जिसे प्लेन क्रैश में इसका मौत हो गया था। और इसके बाद सेकेंड CDS अनिल चौहान को बनाया गया है। CDS जो होता है सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और CDS के ऊपर राष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। दोस्तों विमेंस कबड्डी 2025 में इसका जो विजेता कौन था? तो भारत। और उपविजेता कौन था? चीनी ताइपे इसका उपविजेता था। और ये फाइनल मैच का कहाँ हुआ था? फाइनल इसका कहाँ हुआ था दोस्तों? फाइनल मैच हुआ था दोस्तों बांग्लादेश में इसका फाइनल मैच हुआ था ढाका में। और जिसमें कि विजेता भारत और उपविजेता चीनी ताइपे रहा कबड्डी का। और ये इस बार का भारत सेकेंड नंबर का वर्ल्ड कप था जो भारत जीता था। इसके पहले 2012 में विजेता भारत था और उपविजेता कौन था? ईरान। और 2012 में मैच कहाँ हुआ था? फाइनल हुआ था बिहार के पटना में विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इस बार का भारत और उपविजेता चीनी ताइपे। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। और 2012 का फाइनल मैच बिहार पटना में हुआ था और उस बार भी भारत का विजेता भारत और उपविजेता ईरान रहा था दोस्तों। तो ये आज का मेरा सेशन था दोस्तों। आइए रिवीजन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट बोल्ट अमेरिका स्टार्ट किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। इसमें भविष्य के लिए मिनरल्स को सुरक्षित रखा जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्रघात अभ्यास इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है दोस्तों पोखरण जैसलमेर में। और पोखरण में ही 2 बार भारत की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है। पहला 1974 में ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा, दूसरा 1998 में ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध। दोस्तों हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसके संरक्षण के लिए एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच। और नागालैंड का स्थापना 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया? दोस्तों कृष्णा हाल ही में भारत का सेकेंड नंबर का CDS अनिल चौहान जी के द्वारा कृष्णा लॉन्च किया गया है चेन्नई तमिलनाडु से, जो कि भारत का पहला स्वदेशी
कैडेट ट्रेनिंग शिप होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग होगा दोस्तों, जिसमें कि 3 शिफ्ट L&T कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। कृष्णा नदी के नाम पे इसका नाम कृष्णा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके बाद, विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का विजेता भारत, उपविजेता चीन था और फाइनल मैच बांग्लादेश में हुआ था। इस बार का भारत सेकेंड बार वर्ल्ड कप जीता दोस्तों। तो ये आज का हमारा सेशन था दोस्तों। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।